तो गाइस सोचो, अगर तुम्हें एक्सेस दे दिया जाए एक बड़ा कैपिटल का, तो आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो इफ यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं भी हो और तुम ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो भी आपको एक बड़ा कैपिटल बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है अच्छा ट्रेडर बनने में। क्योंकि बड़ा कैपिटल होता है तो तुम ग्रीडी कम हो जाते हो, बिकॉज कम परसेंटेज ऑफ रिटर्न में तुम्हारा अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। तो तुम गैम्बलिंग भी नहीं करते हो और एक डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो। तो इतने बड़े कैपिटल का एक्सेस तुम्हें मिलेगा कैसे? यहाँ पे प्रॉप फर्म एक गेम चेंजर साबित होती है, बिकॉज वो तुम्हें एक छोटी सी फीस चार्ज करते हैं एंड उसके बदले में तुम्हें एक बड़ा कैपिटल मिलता है जिससे तुम ट्रेड कर सकते हो। अगर तुम प्रॉफिट जनरेट करते हो तो उसका आपको 80 से 90% स्प्लिट मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न हो सकता है। बिकॉज अगर तुम एक बड़े कैपिटल पे ट्रेड करते हो और आप उससे 8-9% भी जनरेट करते हो रिटर्न्स में, तो आपको उसका 80-90% मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब बात करते हैं, लेट्स सपोज यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड आपके पास कैपिटल की कमी है, बिकॉज आप छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हो, बट आप प्रॉफिटेबल हो और आप डिसिप्लिन्ड हो। तो यहाँ पे आपको प्रॉप फर्म इतने अच्छे तरीके से हेल्प करने वाली है, बिकॉज आप एक छोटी सी फीस दोगे। लेट्स सपोज आप $69 या $70 देते हो एंड उसके बदले में आपको एक $5,000 का अकाउंट मिलता है। $5,000 पे आप 10% बनाते हो तो वो $500 होता है। तो उसका आपको 80% मनी मिलेगा, तो इट विल बी अ लॉट, ठीक है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के लिए तो ये चांदी ही है, बट इफ यू आर अ लर्नर जो ट्रेडिंग सीखना चाहता है, उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। बिकॉज क्योंकि जब आप ट्रेडिंग सीखते हो तो आपके पास कैपिटल छोटा होता है। तो फॉर एग्जांपल आप $100 से ट्रेड कर रहे हो और आपने $100 3-4 ट्रेड में ही ब्लो कर दिए, तो आपके $100 तो चले गए एंड आपको समझ में भी नहीं आया कि हाउ ट्रेडिंग वर्क्स, और तुम ज्यादा सीख नहीं पाए। तो उसी $100 से आपको $100 भी स्पेंड नहीं करने, उससे कम में आपको एक $5,000 का अकाउंट मिल जाएगा। और आप एक अच्छी प्लेटफॉर्म से अकाउंट खरीदोगे तो आपको $100 में आराम से $5,000 का अकाउंट मिल जाएगा। फिर उससे आप ट्रेड करते हो तो आप ज्यादा टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करोगे, ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड ले पाओगे और तुम पे इनफ टाइम होगा कि तुम आप उसको धीरे धीरे सीख के अकाउंट को पास भी कर सकते हो। अगर वो अकाउंट तुमसे पास नहीं भी होता है तब भी तुम उससे बहुत ज्यादा चीजें सीख जाओगे, बिकॉज तुम पे एक अच्छे कैपिटल का एक्सेस होगा और तुम बहुत लंबे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करोगे, तो आपका जो लर्निंग कर्व है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो या लॉस मेकिंग ट्रेडर हो या आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो अब इस वीडियो में बात करते हैं प्रॉप फर्म के बारे में। तो गाइस प्रॉप फर्म में तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ, ज्यादा कुछ है नहीं। एक कंपनी होती है जो तुम्हें छोटे से कैपिटल में एक बड़ा कैपिटल देती है। बट अब तुम खुद सोचो, कोई तुम्हें बड़ा कैपिटल क्यों देगा? राइट, यहाँ पे एक कैच है। तुम उनको एक फीस दोगे, वो तुम्हें एक डेमो अकाउंट देंगे। वो डेमो अकाउंट, इफ यू आर बाइंग अ वन स्टेप अकाउंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, वन स्टेप, टू स्टेप और इंस्टेंट फंडिंग। इंस्टेंट फंडिंग में क्या होता है, तुम उन्हें फीस देते हो, तुम्हें सीधे कैपिटल मिलता है एंड जिससे जो भी तुम प्रॉफिट जनरेट करते हो सीधे सीधे तुम पे आउट ले सकते हो। बट ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो फॉर अ बिगिनर ये रिकमेंडेड नहीं है। वन स्टेप अकाउंट में क्या होता है, तुम उनको फीस दोगे एंड तुम्हें एक अकाउंट मिलेगा जो कि शुरू में डेमो अकाउंट होगा। फिर तब तुम जब उसको पास कर लेते हो तब तुम्हें एक रियल कैपिटल अकाउंट मिलता है। फिर उस पर आप जो भी प्रॉफिट जनरेट करते हो आप उसका पे आउट ले सकते हो। टू स्टेप में क्या होता है, यही 2 फेजेस में होता है। पहले आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिटर्न जनरेट करना होगा, देन आपको अगेन जनरेट करना होगा, तब आपको रियल कैपिटल मिलेगा। तो 2 स्टेप बहुत ही सस्ता होता है, 1 स्टेप फेयर रेंज में होता है, बट इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स आर एक्सपेंसिव। तो एक बिगिनर के लिए या कोई भी ट्रेडर के लिए 1 स्टेप अकाउंट मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, आपको सस्ते में एक अच्छा कैपिटल का एक्सेस मिलता है एंड 1 स्टेप मतलब आपको क्लियर करने में उतना झंझट नहीं होगा। आपने एक बार प्रॉफिट जनरेट किया, रूल सारे फॉलो करे, आपका अकाउंट पास हो जाएगा, आपको एक्सेस मिल जाएगा। 2 स्टेप में वो 2 बार करना पड़ता है, कभी कभार वो फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है, तो इसीलिए वो मैं रिकमेंड नहीं करता। तो आपको 1 स्टेप अकाउंट लेने को मैं बोलूंगा, आप कोई भी प्रॉप फर्म का ले सकते हो। मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि आप अच्छी प्रॉप फर्म कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ अब आपको प्रॉप फर्म का आइडिया लग गया, अब आपको ये भी पता लग गया कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तब भी आपके लिए चांदी चांदी है। इफ यू आर अ लर्नर तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है ट्रेडिंग अकाउंट से। एंड ऑल्सो प्रॉप फर्म की एक और अच्छी बात है, फॉरेक्स इंडिया में बैन है, तो आप फॉरेक्स ट्रेड नहीं कर सकते लीगली। तो फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए द ओनली लीगल वे इज प्रॉप फर्म, क्योंकि जब आप प्रॉप फर्म से प्रॉफिट जनरेट करते हो और उसको अपने अकाउंट में लेते हो तो एज अ ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं कहलाता। जो आपको प्रॉप फर्म पे आउट देती है वो परफॉर्मेंस फीस के फॉर्म में देती है, तो आप उससे फॉरेक्स ट्रेडिंग करके भी पे आउट ले सकते हो। दिस इज द ओनली लीगल वे टू ट्रेड फॉरेक्स इन इंडिया, तो उसके लिए भी बहुत बेटर हो जाएगा। नाउ आपको बताता हूं हाउ टू फाइंड अ ट्रस्टेड प्रॉप फर्म। सो सी,
प्रोफर्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा स्कैम्स है। इन्फ्लुएंसर्स पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे प्रोफर्म उनको स्पॉन्सर्ड चीजें देती है, उनको पैसा मिलता है, एंड ऑब्वियसली उनको फेक सर्टिफिकेट्स तक दिए जाते हैं पे आउट के, जहां पे वो आपको पे आउट, फेक पे आउट दिखाएंगे एंड आपको बोलेंगे कि दिस प्रोफर्म इज बेस्ट। तो आप वहां पे इन्फ्लुएंसर्स को भी आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अच्छी प्रोफर्म निकालने के लिए आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, डू योर ओन होमवर्क, बिकॉज स्कैम बहुत ज्यादा है इस इंडस्ट्री में। तो मैं आपको बताता हूँ आप खुद से कैसे ढूंढ सकते हो अच्छी प्रोफर्म। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड प्रोफर्म मैच। वहां पे आप जाओगे, वहां पे आपको अच्छे अच्छे प्रोफर्म की रैंकिंग मिल जाएगी, ठीक है। वहां पे उनके डिस्काउंट कोड्स भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, एंड उस प्रोफर्म में आपको उस प्रोफर्म के बारे में बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, एंड आप वहां पे अलग अलग प्रोफर्म को कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। एंड दूसरी चीज, एक ट्रस्ट पायलट करके वेबसाइट है, उस पे जा सकते हो आप, वहां पे उसकी रिव्यूज देख सकते हो, जिन लोगों ने वो प्रोफर्म बाय करी है, ट्रेड करा है, तो वहां पे आप पढ़ सकते हो। पर आपको मतलब हर प्रोफर्म में थोड़े थोड़े नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे, बिकॉज क्या होता है, इनके जो रूल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं हो पाते, तो आप गलती से लोग ब्रीच कर देते हैं, जब उनको अकाउंट नहीं मिलता या पे आउट नहीं मिलता तो वो एक गलत रिव्यू डाल देते हैं। तो वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एंड जब आप एक अच्छी प्रोफर्म बाय करोगे तो उससे पहले आपको उनके रूल्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। एक एक चीज उसको गूगल करो, अच्छे से समझो, तभी बाय करो, बिकॉज आपने रूल्स ब्रीच किए तो ना आपको अकाउंट मिलेगा, रियल अकाउंट नहीं मिलेगा वन फेज में अगर फेल किया तो। अगर आपने अकाउंट पास कर लिया एंड रूल्स ब्रीच कर दिया तो उसका पे आउट नहीं मिलेगा, ठीक है, एंड आपका अकाउंट तो चला ही जाएगा, तो आपको दोबारा पैसे भरने पड़ेंगे। तो ये आप अच्छे से रिसर्च करना, बिना रिसर्च किए तो प्रोफर्म का अकाउंट बिल्कुल भी मत खरीदना, अच्छे से रूल्स को पढ़ना समझना देन खरीदना। तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से प्रोफर्म आप कंसीडर कर सकते हो। 5% आप कंसीडर कर सकते हो, ब्लूबेरी फंडेड, इंस्टेंट फंडिंग, फंडिंग पिप्स, फंडर प्रो। इसमें से आप कोई भी प्रोफर्म सेलेक्ट कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, बट डू योर ओन रिसर्च। प्रोफर्म मैच पे जाओ, ट्रस्ट पायलट पे जाओ, देखो क्या है क्या नहीं है, जब आपको समझ में आए तभी करना। सो नाउ तुमने एक प्रोफर्म सेलेक्ट कर लिया है, उसके रूल्स को अच्छे से पढ़ लिया है, नाउ अंडरस्टैंड द ड्रॉ डाउन। क्योंकि ड्रॉ डाउन 3 तरीके के होते हैं, स्टैटिक ड्रॉ डाउन, स्मार्ट ड्रॉ डाउन, ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन। सबसे पहली बात, ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन अवॉइड करो। किसी भी प्रोफर्म में ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है, छुओ भी मत उसको, बिकॉज ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन आपके पीछे पीछे चलता रहेगा ना, आपको एक ना एक दिन वो खाई जाएगा, एंड उसको पास करना इज वेरी डिफिकल्ट, तो वो आपसे ब्रीच होगा ही होगा। आपको स्टैटिक ड्रॉडाउन ढूंढना है। अगर स्टैटिक ड्रॉडाउन नहीं मिलता है, वैसे यूजुअली मिल जाता है, बट अगर आपको नहीं मिलता है तो स्मार्ट ड्रॉडाउन आप कंसिडर कर सकते हो। तो ड्रॉडाउन बेसिकली क्या होता है? ड्रॉडाउन होता है, आपको एक रूल्स में जब आप अकाउंट खरीदोगे तो वहां पर ड्रॉडाउन लिमिट लिखी होगी, 3%, 8%, 4%। तो जो भी ड्रॉडाउन लिमिट होगी आप उतना ही लॉस कर सकते हो। तो वहां पे आपको 2 तरीके के ड्रॉडाउन मिलेंगे, एक डेली ड्रॉडाउन होगा, एक मैक्स ड्रॉडाउन होगा। तो जो डेली ड्रॉडाउन है वो आपकी डेली लॉस लिमिट है, कि उससे ज्यादा आप लॉस नहीं कर सकते। अगर 100K का अकाउंट है, यानी आपके पास $100,000 का अकाउंट है, एंड उसकी ड्रॉडाउन लिमिट 3% है, तो आप $3,000 से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते एक दिन में। तो उसका आपका अकाउंट साइज के हिसाब से आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, एंड आपको पता चल जाएगा कि कितना लॉस कर सकते हो कितना नहीं। तो डेली ड्रॉडाउन फॉलो करो, एंड मैक्स ड्रॉडाउन से बच के रहना। ड्रॉडाउन हो जाएगा तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, अकाउंट चला जाएगा, आपको फिर से चैलेंज बाय करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका $100,000 का अकाउंट है, एंड आपकी डेली ड्रॉडाउन 3% है, एंड आपने अपना $100,000 का अकाउंट प्रॉफिट करके $200,000 कर लिया है। बेसिकली ऐसा होगा नहीं, आप उससे पहले पे आउट ले लोगे, बट बाय चांस आपने कर भी लिया है, एंड उसके बाद भी आपने 3% यानी $6,000 का अकाउंट, $3,000 का लॉस कर दिया, तो आपका वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन रूल ब्रीच हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं स्टैटिक ड्रॉडाउन रूल्स रखो, बिकॉज वो क्या होता है, वो आपके इनिशियल अमाउंट पे स्टिक रहता है। अगर आपका $100,000 का अकाउंट है एंड आपकी लिमिट $3,000 है, तो वो $97,000 पे ही रहेगा, भले आपका अकाउंट आप प्रॉफिट करके कितना भी ले जाओ, ठीक है। तो आप लॉस कर सकते हो, ज्यादा रिस्क ले सकते हो अगर आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया है तो। इसीलिए स्टैटिक ड्रॉडाउन को चूज करो, एंड अच्छे से प्रोफर्म ढूंढो, रिसर्च करो एंड बाय करो, तो उससे आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सो नाउ मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है प्रोफर्म के बारे में। अगर आपको चाहिए मेरे से कि मैं कोई प्रोफर्म का पर्सनली रिव्यू करूं तो मुझे बताना, या ड्रॉ डाउन पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे बताना। नाउ आपको पता चल चुका है कि कौन कौन से प्रोफर्म आप कंसिडर कर सकते हो, रिसर्च कहां से करनी है आपको पता चल चुका है, डिस्काउंट कोड कहां से मिलेंगे, प्रोफर्म मैच से मिलेंगे, तो वहां से आप डिस्काउंट कोड लेके भी बाय कर सकते हो। नाउ एक रिक्वेस्ट है,
प्रॉप फर्म अकाउंट अगर आप ले रहे हो तो प्लीज गैम्बल मत करना, बिकॉज फिर वो सारा अमाउंट डोनेशन की तरह चला जाएगा प्रॉप फर्म कंपनी के पास। बिकॉज फिर आपको, जब आप प्रॉफिट ही नहीं करोगे, आप गैम्बल करोगे, रूल्स ब्रीच करोगे, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ओनली फॉर द ट्रेडर्स जो सच में प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, जो डिसिप्लिन्ड हैं या जो नहीं है वो डिसिप्लिन्ड सीखना होना चाहते हैं। तो डिसिप्लिन्ड होना चाहते हो तो प्रॉप फर्म कंसीडर करो, अगर आप गैम्बल करना चाहते हो तो प्लीज मत करो, बिकॉज रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है। अगर आप वो ब्रीच करोगे तो अकाउंट चला जाएगा। तो इफ यू आर सीरियस अबाउट ट्रेडिंग तभी कंसिडर करना। नाउ अगर आपको कुछ भी चाहिए डिटेल वीडियोस तो प्लीज कमेंट करो। मिलता हूं अगली वीडियो में।